हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मेरा नाम है नितेश कुमार। वेलकम टू आख्याति क्लासेस। तो एनसीईआरटी क्लास 12th मैट्रिसेस चैप्टर 3 चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, उसी क्वेश्चंस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 6, किस पे बेस्ड था, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। उसी पे ही बेस्ड अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। क्विक डिवीजन करते हैं। इक्वल दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकती है? सबसे पहले उसके ऑर्डर सेम होने चाहिए। अब पहली कंडीशन ऑर्डर सेम हो गया, फिर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होंगे। तो उसी कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है कि दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो हमें ए बी सी डी की वैल्यूज निकालनी। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 कि ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो इन दोनों का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। देख के समझ में आ रहा है? दो ही रो है, दो ही कॉलम है। तो अगर ये इक्वल है तो क्या कह सकते हैं हम? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे A11 क्या है? A माइनस बी, किसके इक्वल होगा? -1 के। ठीक है जी। ऐसे ही 2A प्लस सी A12 किसके इक्वल होगा? 5 के। ऐसे ही 2A माइनस बी A21 किसके इक्वल होगा? 0 की। ऐसे ही 3C प्लस डी इक्वल होगा 13 के। कितने अननोन्स हैं? ए बी सी एंड डी 4। इक्वेशंस कितनी है आपके पास? 4। तो आसान है, 4 अननोन्स 4 इक्वेशंस, तो आसानी से आप ए बी सी डी की वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे कि थर्ड वाले से आप कह सकते हो कि 2A इज इक्वल टू बी, या कह सकते हो बी की वैल्यू क्या है? 2A। तो इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो बी की जगह, है ना? पुट कर दें, जहां भी बी दिख रहा है वहां पर 2A लिख रहे हैं हम। ठीक है, इजिकल टू -1। ठीक है, बी की वैल्यू 2A सही रखी है ना हमने, 2A इजिकल टू बी, तो बी की वैल्यू 2A हो गई। ठीक है, अब ए में से 2A सब्ट्रैक्ट करो, क्या बचेगा? -A इजिकल टू -1। माइनस माइनस दोनों से कैंसिल कर दो, तो यहां से हम ए की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों? 1। तो यहां से एक वैल्यू मिल गई। अगर ए की वैल्यू मिल गई तो यहां से बी की वैल्यू डायरेक्ट मिल सकती है। बी 2A के इक्वल है, तो ए की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो यहां से बी की वैल्यू क्या आ गई? 2। आसान है, कंसेप्ट लगाना है, बाकी सिंपल इक्वेशंस हैं। अब सेकंड वाली जो इक्वेशन है इसमें ए की वैल्यू पुट कर दो, है ना? यहाँ सी मिल जाएगा। ए है अपने पास 1 प्लस सी इक्वल टू 5। इसको मैं यहां सोल्व करता हूं। 2 इंटू 1 2 प्लस सी इक्वल टू 5। सिंप्लीफाई करिए, ट्रांसपोज करिए, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ठीक है, आसान है। सी की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ओके जी। अब ये फोर्थ वाली इक्वेशन में सी की वैल्यू पुट कर दो, यहां से हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 इंटू 3 9, 9 प्लस डी इक्वल टू 13। तो यहां से सिंप्लीफाई करिए तो 13 माइनस 9 दैट इज 4। तो अपने पास आंसर क्या आ गया? ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 4। बच्चों समझ में आया? आसान है, कंसेप्ट आसान है। मैट्रिसेस इक्वलिटी का कंसेप्ट लगाया हमने। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 8। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। याद हमने मैट्रिसेस के अलग अलग टाइप्स पढ़ी थी। तो कौन सी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है? सिंपल है, जिसके ऑर्डर है ना, ऑर्डर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अब मैट्रिक्स लिखने का एक ही तरीका है, ए इक्वल टू ए आई जे और एम क्रॉस एन ऑर्डर के मैट्रिक्स है। इक्वल स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी? सिंपल है भाई, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। तो ये तीसरा ऑप्शन, एम और एन क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। क्लियर है? एम और एन क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 9। अगेन दो मैट्रिसेस गिवन है हमें, दो मैट्रिसेस गिवन है। ये बोला है जब दो मैट्रिसेस इक्वल होंगी तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए। एक्स और वाई की कौन सी वैल्यूज रखें कि दोनों मैट्रिक्स क्या हो? इक्वल हो। तो अगेन ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है।
कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखते हैं वैसे ही। तो A11 वाला एलिमेंट 3x + 7 = 0, A12 5 = y - 2, A13 y + 1 = 8 और 822 2 - 3x = 4। ठीक है जी, फर्स्ट इक्वेशन सोल्व करते हैं। तो यहां से 3x = -7, ये हमें x की वैल्यू कितना दे रहा है -7/3। ध्यान देना x और y, हाँ पहले एक बार निकाल लेते हैं। यहां से 5 + 2 = y, तो y की वैल्यू आ गई 7। ठीक है जी, ये क्या दे रहा है y की वैल्यू 8 - 1, ये भी 7। ओके, इसको सोल्व करते हैं है ना। 3x को राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, 3x को राइट हैंड साइड लेके जाते हैं = -3x। ओके, तो इसको सिंपलीफाई करें, -2 = -3x। यहां से x की वैल्यू क्या मिल गई 2/3, यहां से x की वैल्यू क्या मिल गई 2/3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 कंटिन्यू कर रहे हैं हम। दो मैट्रिसेस इक्वल है, पूछा है कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल कौन सी x और y की वैल्यूज के लिए होंगी। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, 3-4 ऑप्शंस गिवन है, x और y की वैल्यूज बताइए आप। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 × 2 ऑर्डर मैट्रिसेस है, ऑर्डर सेम है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल रखा। 3x + 7 = 0, x की वैल्यू मिल गई -7/3, y 5 = y - 2, y की वैल्यू 7, y + 1 = 8, y = 7, और यहां से x की वैल्यू 2/3। अब देखो y की वैल्यू तो सेम आ गई, लेकिन यहां पर x की वैल्यू -7/3 आ रही है और यहां पर x की वैल्यू 2/3 आ रही है। x और y की एक ही वैल्यू होनी थी, ऐसा नहीं कि कहीं पे x की वैल्यू -7/3 है या कहीं भी 2/3 है, तो यहां पर कोई भी वैल्यू नहीं होगी। ये कह सकते हैं कि भाई x और y की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होंगी जिसपे दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो, तो लिख देंगे नॉट पॉसिबल टू फाइंड। एक ऑप्शन होगी उसमें नॉट पॉसिबल टू फाइंड, वो अपना आंसर हो जाएगा इसका, लास्ट ऑप्शन है, उस पर टिक का मार दीजिए। लास्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10, उसने पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 में से एक 3 × 3 की मैट्रिक्स बनाते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, 3 × 3 की मैट्रिक्स नहीं समझ में आ रहा है। अब ये बोल रहा है कि मैं ऐसी कितनी मैट्रिक्स बना सकता हूं जिसमें एंट्री जो है ना, ये जो एलिमेंट है या तो 0 हो या 1 हो। तो 11th में हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा था, उसी कंसेप्ट लगाएंगे। मेरे को A11 फिल करना है, तो मेरे पास कितनी ऑप्शन है भरने की, या तो 0 या 1, दोनों है, 2 ऑप्शन है। फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल लगाने वाले हम, कि जब तक काउंट पूरा नहीं हो जाए तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे। सबसे पहले वाले एलिमेंट को भरा, कितने भरने के चांस है 2, ठीक है। फिर यहां पर भी 0 1 दोनों आ सकते हैं, A12 ये भी 2, ऐसे ही A13 यहां पर भी 2, ठीक है, ऐसे ही A21 ये भी 2, सो ऑन। तो कितने एलिमेंट हैं ये 9, तो 2 कितनी बार आएगा 9 बार, कि 2 की पावर 9 या 2 की पावर 9, और वो हमें पता है सिंपलीफाई करेंगे तो कितना 5 1 2। इतनी सारी मैट्रिसेस हम बना सकते हैं अगर 0 या 1, ठीक है। एक यहां पर 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, तो ऐसे कितनी सारे मैट्रिसेस 0 5 1 2। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं पूरी ही 0 0 0 ये हो सकती है ना, या ऐसा हो सकता है यहाँ पर 1 1 हो। ऐसे कर करके जो परम्यूटेशन को जो जितने पॉसिबल है अपने, जितने पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी है 5 1 2। ऐसे आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चंस क्लियर है। तो यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुई। आई होप आई कुड able to help you. Thank you very much.